सबसे पहले ये क्वेश्चन उसने दिया होगा, उसने कहा होगा फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाए और बैलेंस शीट बनाए। तो सबसे पहले उसने दिया होगा सेल्स। सेल्स आपको पता था, हमने पीछे आपने स्केच पहले याद करना है अच्छी तरह कि जो सेल्स, इनकम या रेवेन्यू कोई भी वर्ड क्या दे तो वो कहाँ आता होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 1 लाख आ गया। उसके बाद परचेजेस, आपको पता है इस तरफ हमने कौन सी आइटम्स लिखी है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो ये मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जरूरी नहीं सिर्फ वो पूरा वर्ड देगा, बल्कि उसके अंदर की आइटम्स दे सकता है। इसके लिए यहाँ पे पीछे लेक्चर था जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स और एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है उनको आप अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि वो इधर आनी है तो आपको पता होगा कहाँ लिखनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेन हेडिंग दे देंगे सबसे पहले। उसके बाद उसके अंदर एक आइटम आती है परचेजेस, तो परचेजेस यहाँ दी हुई है 45,000, लेकिन परचेजेस को मैंने डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा जैसे सेल्स को लिखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने उसके नीचे एंट्री परचेज रिटर्न दी हुई है। परचेज रिटर्न वर्ड क्या दे या परचेज इनवर्ट कर दे आउटवर्ड, तो उसको आपने क्या करना होता है, परचेज में से माइनस करना है, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ भेज लें हम। तो परचेज रिटर्न पहले माइनस करके फिर लिख लेना। उसके बाद उसके अंदर और 2-3 आइटम्स आती थी लेकिन वो हमारे क्वेश्चंस के अंदर उससे रिलेटेड कोई नहीं दी हुई। पहले आप क्वेश्चन इसी तरह पढ़ लेना। तो फिर आपको पता था हमें पहला पार्ट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता था, मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड होता था, सेल्स में से सीजीएस की जितनी भी आइटम्स है वो सारी माइनस कर दे, मतलब कि सेल्स माइनस सीजीएस, तो हमारे पास क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स बढ़ी थी, सेल्स में से ये सीजीएस वाली आइटम माइनस कर दी तो बाकी 58,000 क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर आपको पता है पहला पार्ट ट्रेडिंग काउंट होता है, दूसरा कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। तो ट्रेडिंग काउंट का जो जीपी निकला होता है उसको आगे राइट साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह सैलरी, उसके बाद इधर आने देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ उसने मेन हेडिंग नहीं दी हुई बल्कि आगे क्या दिया होगा, सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है। तो सैलरी आ गया 12,000, रेंट 5,000। उसके बाद कोई भी और हमारा उन आइटम्स में से एक्सपेंस नहीं आया होगा वो हमें पहले याद कर लेंगे। इधर सारे क्यों से आने होते हैं, एक्सपेंसेस आने होते हैं। तो ग्रॉस, दूसरा पार्ट क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 17,000, बाकी 41,000 आपके पास क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं होता, कभी आपके पास ग्रॉस लॉस भी निकल सकता है और जो लॉस प्रॉफिट है वो लॉस में भी निकल सकता है। लेकिन वो कब होगा, जब ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली साइड छोटी होगी। इसी तरह आगे हमने बनाना था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, इस तरफ आती है लायबिलिटीज और इस तरफ आते हैं एसेट्स। सबसे पहले इधर तो हमेशा हर क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले कैपिटल की अमाउंट लिखनी है ये, उसके बाद उसके अंदर प्लस कर देना था जो इधर से नेट प्रॉफिट निकला होगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, 41,000, वो इसके अंदर ऐड करके आगे इसके अमाउंट। अगर नेट लॉस हुआ है तो वो क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करके फिर आगे लिखना है। उसके बाद करंट लायबिलिटी हेडिंग देखी, करंट लायबिलिटी हमारे पास एक ही दी हुई है, क्रेडिटर। जो क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनके पैसे हमने देने हैं उनका हम क्या मानेंगे, क्रेडिटर। तो हमारे ऊपर क्या लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी वाली साइड पे लिख दी। इसी तरह दूसरी तरफ आ गया फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या, आपने जो हेडिंग के अंदर नाम है वो पढ़े, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी वगैरह वगैरह। तो उनमें से एक हमारे पास आया होगा प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, वो कितना था, 4 लाख का। उसके बाद करंट एसेट्स दिए होते हैं हमारे पास, डेटर लिख लिया। तो फिर दोनों लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल कर देना, दोनों के आंसर क्या रहने चाहिए, हमेशा सेम रहने चाहिए। ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हमें पहले इस तरह करना है। अब मैं करता हूं अगला क्वेश्चन। आगे ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन
मैंने सोल्व नहीं किया, आपने पहले वो अच्छी तरह सोल्व करके उसका स्केच याद कर लेना, फिर ये मैं बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ आना है, ये इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले सेल्स, सेल्स आपको याद था कि कहाँ आता है, ट्रेड, सेल्स का फर्स्ट इनकम या रेवेन्यू, ये वर्ड कहाँ आता था, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, इसको लिख लेना ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। उसके बाद परचेजेस, ये कहाँ आता था, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर की एंट्री है, इसको उसके साथ लिखना है 1,80,000, उसमें से परचेज रिटर्न जो होंगी 2500 वो माइनस कर लेनी है, वो माइनस करके फिर आगे सीजीएस के अंदर अमाउंट आ जाएगी। ऑफिस सैलरी, ये कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेकंड पार्ट यानी कि नीचे वाले पार्ट की एंट्री है। नीचे आप, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है जो बिजनेस को रन करने के लिए किए जाते हैं, तो ये कहाँ आना होता है, सेकंड पार्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट, ये कहाँ आना है, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट वाली साइड पे, क्योंकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक एक्सपेंसेस आते हैं और एक इनकम आती है, और बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक लायबिलिटीज और एक बैलेंस शीट, और सॉरी एसेट्स। ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारा क्या होता है, करंट एसेट, ये भी क्या होता है, फिक्स एसेट के नीचे एंट्री आएगी। रेंट एक्सपेंस है सेकंड पार्ट, यानी कि मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेकंड नीचे वाले लेफ्ट साइड पर आएगा। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल ये क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी कहां जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड पे। सेल्स सैलरी, ये होते हैं हमारा सैलरी सॉरी सेल्स एक्सपेंसेस, तो सेल्स एक्सपेंस ये कहां, ये तो मैंने लिखा है सेकंड पार्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नीचे वाले पार्ट पे लेफ्ट साइड पर आएगा। कस्टम ड्यूटी और परचेज, जिस वर्ड के साथ भी परचेज लफ्ज लिखा आ जाए, ऑन परचेज जिस वर्ड के, वो हमेशा कहां एंट्री आएगी, सीजीएस के अंदर आएगी, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड पर हमेशा आएगी जिस वर्ड के साथ भी ऑन परचेज लफ्ज लिखा हो। रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेकंड वाले पार्ट के अंदर। अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारे से होता है डेटर होते हैं, डेटर यानी कि वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो वो हमारे क्या चीज होते हैं, एसेट होते हैं, जिनको उनसे हमें पैसे लेने हैं, तो वो कहां आएगा, एसेट वाली साइड पर आएगा 52,000 बैलेंस शीट में। फ्रेट ऑन सेल, सेल वर्ड आ गया, तो ये कौन सा होगा, सेलिंग एक्सपेंस, ये कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेकंड वाले पार्ट में 1000। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल मैंने एंट्री बताई थी हमेशा कहां आती होती है, बैलेंस शीट की सब लायबिलिटी वाली साइड पर सबसे पहले एंट्री ये लिखते हैं, और उसके अंदर प्लस क्या कर देते होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकला होता है वो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इसके अंदर। कैश एंड, ये भी हमारा क्या करंट एसेट है, इसको भी एसेट वाली साइड पे लिखेंगे। लोन फ्रॉम बैंक फॉर 3 इयर्स, कौन से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की डेफिनेशन हमने पीछे क्या पढ़ी है, ऐसी लायबिलिटी, ऐसा लोन ही कोई भी ऐसी चीज जो 3 और 1 साल से बाद तक के अरसे के पे करनी हो, तो वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म, जैसे ये 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स आ जाए, 2 इयर्स आ जाए, जो 1 साल से ज्यादा के लोन हो वो हमारा कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये कहां जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों ही हमारे कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेकंड पार्ट पे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कौन से एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आते होते हैं, इसलिए आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि वो किसी लिहाज से भी दे तो आप प्रिपेयर हो। ओके, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।